नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड पे बात करने वाले हैं। ठीक है, गुणनखंड का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, और आपको जैसा पता ही होगा कि गुणनखंड जो है क्लास 8th के बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, 9th 10th और आगे जब तक आप गणित से जुड़े रहेंगे गुणनखंड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गुणनखंड तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, साथ ही साथ जो है बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो इसी वीडियो से आप गुणनखंड सीख भी लीजिएगा और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 40-50 क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है, जिसमें आपको सिखा भी देंगे और प्रैक्टिस भी करवा देंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि गणित सिर्फ सीखने से नहीं होता है कि भाई कोई कॉन्सेप्ट है आप सीख गए। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही जो है कोई भी गणित का छोटा या बड़ा टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक 1-2 वीडियो में जो हम पहले चर्चा किए, एक थोड़ा सा हम आपको बात समझा दें यहाँ पे कि इससे हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन पहले लिया जाता है अचर, यानी कि संख्या जो लिखा होता है 12 और 21 हमको मान के चलिए इससे कुछ कॉमन लेना है। तो इसका 3 4 5 तरीका हम आपको बताए हुए हैं। जैसे आपको बेस्ट लगता है, जो आपको आसान लगता है वैसे कॉमन ले सकते हैं। और सबसे आसान तभी लगेगा जब बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहला तरीका ये पता लगाइए कि वो कौन सा टेबल है, वो कौन सा पहाड़ा है जिसमें 12 और 21 दोनों आता है। ठीक है, वो कौन सा टेबल हो सकता है। तो आपको दिख रहा होगा कि वो टेबल 3 है। वो टेबल को क्या है, 3 है, इसलिए 12 और 21 में 3 कॉमन हो सकता है। दूसरा, आप ये देखिए कि 12 किससे भाग लग सकता है, 21 किससे भाग लग सकता है। ठीक है, और आपको ये पता लगा लेना है कि मेरे भाई 12 और 21 दोनों किससे भाग लग रहा है। दोनों किससे भाग लग रहा है, वो सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए। ठीक है, या HCF निकाल लीजिए, मस निकाल लीजिए। ठीक है, तो मसो भी अगर 12-21 का निकाल लीजिएगा आप, तो उससे भी पता चल जाएगा कि क्या कॉमन होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। और तीसरा तरीका क्या है, इसको तोड़ दीजिए आप। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 2। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3। अब दोनों में क्या मिल रहा है, मिला लीजिए। जो दोनों में मिल रहा है, तो 3 और 3 मिल गया, तो यही कॉमन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, सिंपल, यही कॉमन हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका संख्या कि भाई 12 और 21 में जो है 3 कॉमन हो गया। तरीका क्या है, या तो पूरा अंक को तोड़ के मिला लीजिए। ठीक है, या देख लीजिए किस टेबल में आता है, किस पहाड़ा में आता है। ठीक है, अब चर पे आइए। देखिए, ये मेरा जो है ना, यहाँ जो प्लस माइनस का साइन दिखाई पड़ेगा, ये एक तरह से इसको भाग 1 और भाग 2 में बांट दिया कि भैया ये मेरा भाग 1 है, भैया ये मेरा भाग 2 है। अब दोनों से कॉमन लेते रहिए। कॉमन का मतलब दोनों में मिल क्या रहा है, देखो x इसमें भी है, x इसमें भी। ठीक है, सिंपल है, पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो जो सबसे कम पावर होगा वो कॉमन हो जाएगा, तो 2 पावर सीधा कॉमन हो जाएगा। बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन होगा, जो कम पावर है। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो जिसका कम पावर था वो कॉमन हो गया। तो ये पूरा जो हमारे पास क्वांटिटी दिया गया है, इससे कॉमन होगा 3x² बाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब अंदर में लिख दीजिए। चूंकि आप 3 यहाँ लिख चुके हैं, तो क्या कीजिए, 3 को 12 से भाग दे दीजिए। या देखिए कि 3 के टेबल में 12 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है ना, 3 चौक 12। अब ये देखिए कि यहाँ x² है और x² बाहर आ चुका है, तो ये अंदर नहीं लिखाएगा क्योंकि ये बाहर आ गया। अब बाई देखिए यहाँ को गो है, 3 गो है। क्यूब का मतलब क्या होता है, बाई 3 गो है, बाई 3 गो है। बाहर कितना आया है, 2 गो। 3 गो है, बाहर आया 2 गो, तो एगो बच गया, तो एक अंदर आप लिख दीजिए, माइनस की माइनस। अब संख्या देखिए, 3 को डिवाइड कर दीजिए इससे, तो कितना आएगा, 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। x यहाँ कितना है, 3, बाहर कितना हुआ, 2, तो एगो बच न गया जी, तो लिख दीजिए। ये आपको हम बहुत डिटेल में 2 वीडियो में यही सब समझाए, बस यहाँ हम रिवीजन आपका एक तरह से करा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं। और ये जो है आपका बाई का स्क्वायर यहाँ पे, तो बाहर तो बाई का स्क्वायर हो ही गया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी ये आपका बन गया सवाल। यही है कॉमन लेना, आप इसे ऐसे करके कॉमन ले सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए, अब पता लगाइए कि कौन टेबल में आता है या किससे ये भाग लगता है। तो आपको पता चलेगा भाई 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, है ना। देखिए ना, 6 के भी पहाड़ा में आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है,
लेकिन आपको क्या देखना है, सबसे बड़ा वो संख्या कौन सा है, सबसे जिसके पहाड़ा में दोनों आता है, जिसके टेबल में दोनों आता है, तो वो संख्या दिखेगा 12। वो संख्या क्या दिखेगा 12, कि भाई 12 के टेबल में दोनों आ जाता है, या तोड़ के आप बना लीजिए, पूरा संख्या मिला के बना लीजिए, तो 12 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में दोनों आता है। सबसे बड़ा टेबल आता तो 4 के भी टेबल में भी है, 6 के भी टेबल में, लेकिन सबसे बड़ा 12 वो टेबल है, इसके बाद कोई बड़ा टेबल है जिसमें दोनों आ जाएगा, तो 12 कॉमन हो जाएगा आपका। अब x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x कॉमन हो सकता है, और कितना x कॉमन होगा भैया, जिस पे कम पावर है, तो x पे पावर 2 कॉमन हो जाएगा। y यहाँ है लेकिन y यहाँ नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा, यानी ये पूरा क्वांटिटी से जो है मेरे भाई 12x² कॉमन होने वाला है। अब यहाँ आ जाइए, 12 को इससे भाग दीजिए, 2 आ जाएगा। x यहाँ 3 गो है, बाहर 2 गो हुआ तो एगो तो बच गया, लिख दीजिए माइनस के माइनस। अब 12 को 36 से भाग दे दीजिए, 3 आ जाएगा। x यहाँ 2 गो है, बाहर हो चुका है, तो x का कुछ नहीं होगा, y तो बचा हुआ है, y लिख दीजिए। ठीक है, होता क्या है ना कि दोनों में जो मिल रहा है उसको बाहर कर दीजिए, जो बच गया उसको यहाँ लिख दीजिए, सिंपल, बस इतना ही होता है कॉमन लेना। अब इसको फिर से देखिए, वो कौन सा टेबल है जिसमें ये आएगा, तो फिर दिख रहा होगा हम गए कि 12 में फिर ये दोनों आ जाएगा, 12 का टेबल है इसमें आ जाएगा, तो 12 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए कि यहाँ x है, यहाँ x है, कम पावर किसका है, 2 का है, तो ये कॉमन हो जाएगा। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, कम पावर किसका है, इसका, ये कॉमन हो जाएगा। z यहाँ है लेकिन z यहाँ नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा, तो इतना में से ये कॉमन हो गया आपका, यानी इतना दोनों में है। अब 12 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, x 3 है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ x 3 है, बाहर 2 हुआ है, तो एक x तो बच गया। y 1 है और 1 बाहर है, तो y नहीं लिखाएगा, माइनस के माइनस। 60 है, 12 यहाँ बाहर आ चुका है, तो इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो 5 बच जाएगा। x 2 है, 2 बाहर है, नहीं लिखना है कुछ। y 3 है, बाहर 1 हुआ है, 3 यहाँ है, बाहर 1 हुआ, यानी यहाँ 2 बच जाएगा। z यहाँ है, बाहर नहीं हुआ है, तो z यहाँ लिख दीजिए, हो गया आपका काम। अब यहाँ आइए, ये भी एक फॉर्मेट था कि भाई ये मेरा माइनस है, यानी ये भाग 1 हो गया और ये भाग 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों में मिला लीजिए क्या मिल रहा है, या हम सीधा आपको बताए थे कि भाई अगर 2 ब्रैकेट दिखाई पड़े और दोनों भाग 1 में एक ब्रैकेट है, भाग 2 में दूसरा ब्रैकेट है, अब भाग 1 में जो ब्रैकेट में बात लिखा हुआ है, भाग 2 में भी वही बात लिखा हुआ है, तो उसको एक बार लिख दीजिए। जो ब्रैकेट के अंदर है एक ही चीज था, इसलिए उसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरा ब्रैकेट बना के लिख दीजिए। ब्रैकेट के बाहर है 5x और -7, कहानी खत्म। इसका भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हम पिछला 2 वीडियो में आपको सिखाए हैं। फिर देखिए यहाँ क्या मसला होगा कि यहाँ तो चलो भाग 1 हो गया, ये प्लस का साइन, और इधर भाग 2 हो गया, लेकिन हमें क्या समस्या आ रहा है कि यहाँ जो ब्रैकेट में पद लिखा हुआ है, यहाँ जो ब्रैकेट में पद लिखा हुआ है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है तो a और a ही, 3 और 3 ही, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो साइन का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, पहला भाग को एज इट इज लिख देना होता है, पहला भाग को आप एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ क्या कीजिए, सबका साइन बदल दीजिए, सिंपल। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, और कुछ नहीं करना है, बस साइन बदल देना है। अब ये माइनस था, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, बस ये कर देना। इससे क्या फायदा हुआ कि ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ गया, और जब ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, बस उसको ब्रैकेट के अंदर जो है उसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब 4 पद आपके सामने आएगा तो 2-2 पद से कॉमन लेते हैं, 2-2 पद से कॉमन लेते हैं। जैसे अब इस दोनों से अगर हमें कॉमन लेना है, ध्यान से देखिएगा, तो a इधर है, इधर नहीं है, b इधर है, इधर नहीं है, r साफ साफ दिख रहा है कि दोनों साइड है, तो दोनों तरफ से r कॉमन हो जाएगा। इस दोनों पद से बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा, a बचेगा, r तो बाहर हो चुका है, इसमें क्या बचेगा, b बचेगा, r तो बाहर हो चुका है। इधर ध्यान से देखिएगा तो t दिख रहा है, तो t कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a, इसमें देखो ना a बचेगा, t तो बाहर हो चुका है, और प्लस इधर क्या बचेगा, b बचेगा। तो जब भी 4 पद आएगा 2-2 पद से कॉमन लेंगे, और फिर हमें क्या मिलेगा कि दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आ जाएगा।
देखिए इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, तो हमें क्या करना है, इसको एक बार में लिख देना है a प्लस बी, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाइए। ये असली आपका गुणनखंड आ गया जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे देखने के लिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इस सवाल को बनाने का, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये जो मेरा मिडिल टर्म होगा, ठीक है, ये जो मेरा मिडिल टर्म होगा इसे दो भाग में बांटना है। इसे क्या करना है, दो भाग में बांटना है। और इसका शर्त क्या रहेगा, इसको दो भाग में बांटने का इसका शर्त क्या रहेगा कि भाई ये जो है जुट के या घट के वही आ जाए जो है। यानी यहाँ 5x लिखा हुआ है तो इसको दो भाग में बांट तो देंगे, लेकिन अगर इसको फिर से मिलाएंगे तो ये 5x का 5x ही होना चाहिए, साइन सहित प्लस है तो प्लस। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इससे पहले एक बात और आप समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूजन होगा कि व्यापक पद होता है द्विघात का, घात दो है तो इसे द्विघात बोला जाता है, इसे बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, a b c की जगह कोई ना कोई आपको संख्या दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमेशा इसी फॉर्म में आपका सवाल होना चाहिए, तब हम गुणनखंड करना शुरू करेंगे। इसी फॉर्म का मतलब क्या, पहले x² का पद दिखाई पड़े, फिर x वाला पद दिखाई पड़े, और फिर अचर दिखाई पड़े। और दूसरा बात, यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ कोई भी अलग अलग चर आपको दिखाई पड़ सकता है, p² दिखाई पड़ जाए और p दिखाई पड़ जाए। कहने का क्या मतलब है कि पहले घात 2 वाला पद दिखाई पड़ना चाहिए, फिर घात 1 वाला पद दिखाई पड़ना चाहिए, फिर अचर दिखाई पड़ना चाहिए, तो ही हम गुणनखंड करना शुरू करेंगे। ये इस टाइप का गुणनखंड जो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। अब फिर से आ जाइए यहाँ पे, हमें क्या करना है, इस पद को, x वाले पद को जिसका घात 1 रहेगा, इसे दो भाग में बांटना है। दो भाग में बांटने का पहला शर्त क्या है कि भैया ये दो भाग में तो बट गया, दो भाग में तो बट गया, लेकिन इसको जब हम वापस मिलाएंगे, वापस जब इसको मिलाएंगे तो वही आए जो यहाँ है। यानी 5 था तो फिर से वो 5 ही हो जाना चाहिए, प्लस के साथ, जो साइन है उसके साथ। और दूसरा शर्त ये है कि इसी दोनों पद को हम आपस में गुना करेंगे, इसी दोनों पद को आपस में गुना करेंगे, और गुना करके वो आए, गुना करके वो आए जो मेरा पहला पद और अंतिम पद को गुना करके आता है। फिर से समझ लीजिए, हमें क्या करना है, x वाले पद को दो भाग में बांटना है, और दो भाग में बटेगा तो उसका दो शर्त है। पहला शर्त ये है कि भैया ये और ये जो भी दो भाग में बटा है दोनों जुट के या घट के वही बन जाए वापस, अगर हम दोबारा इसको मिलाएं जो यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा पहला पद और अंतिम पद गुना होके जो आ रहा है वही ये दोनों गुना होके आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, तो दो यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है। चलिए, तो इसको दो भाग में बांटने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, जो मेरा पहला पद है 1 और जो अंतिम पद है 6, इसको गुना कर दीजिए। जब x² के साथ ये कभी भी चर दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ कोई संख्या ना दिखाई पड़े उसके गुणांक में, उसके आगे में, तो वहां पे हमेशा 1 होता है। कैसे कोई संख्या लिखा है तो उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है हर के रूप में, वैसे ही 1 छिपा होता है। तो यहाँ x² के साथ कोई अंक नहीं है तो फिलहाल यहाँ पे 1 है, तो पहला अंक और अंतिम अंक को हम गुना किए, गुना करके क्या आ गया, 6 आ गया। हाँ कि ना, 6 और 1 को गुना किए 6 आ गया। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि इसको दो भाग में बांटने का, वो आपको फटाक से, अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी इसको तोड़ेंगे तो हमें यहीं से मिल जाएगा। जैसे ये जुट के 5 या घट के 5 आना चाहिए। ठीक है, हालांकि अभी हम आगे चल के बहुत कुछ आपको सिखाएंगे, तो ये भी बताएंगे कि ये प्लस में है, यहाँ दोनों प्लस का साइन है, तो यहाँ जुट के ही वो चीज़ आने वाला है। ठीक है, घटने का यहाँ बात नहीं है, लेकिन वो हम आगे चल के बताएंगे। पहले थोड़ा सा आप समझ जो है डेवलप कर लीजिए गुणनखंड के प्रति। तो हमें क्या करना है, जैसे ये 5 आना चाहिए तो बोलिएगा कि सर 4 + 1 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, लेकिन क्या हम बोले कि ये दो भाग में बटेगा। अगर आप बोले कि 4 1 में बट जाएगा तो 4 1 जुट के 5 तो हो गया, लेकिन क्या हम बोले थे दूसरा शर्त कि ये गुना भी होगा, तो गुना होके तो 4 आया, आना कितना चाहिए था, 6। क्यों, क्योंकि पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, इसको पद बोला जाता है, ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो,
इसमें 3 पद है ना। तो पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे और जो गुना होके आएगा, यानी 6 यहाँ गुना होके आया, तो ये जो 2 भाग में बटेगा गुना होके भी वो 6 आना चाहिए। तो 4 1 पे तो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है नया नया में, कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से ये भाग लगेगा क्या, यहाँ 3 आया, ध्यान से देखिए 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा और गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, और हमें 6 ही तो लाना था। फिर से समझ लीजिए, इसको 2 भाग में बांटना है, इसको 2 भाग में बांटना है, और 2 भाग में जब बटेगा तो पहला शर्त ये जुटे या घटे, या तो आप इसको जोड़िए या घटाइए, कोई एक सिचुएशन में वही आ जाए जो यहाँ था, क्योंकि यही 2 भाग में बटा था, तो मिलने पे फिर से वही बन जाए जो वो था। और दूसरा, इसको जब हम गुना करेंगे ये दोनों को, तो वो आए जो मेरा पहला पद और अंतिम पद गुना करके आता है, ठीक है। इतना का आपको ख्याल रखना है। तो हम पहला पद और अंतिम पद को गुना किए, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था, तो वो 6 आया, ठीक है। और इसी का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो यहीं से हमें मिल गया कि 3 2 पे ये बन सकता है, ठीक है। 3 2 पे बन सकता है। अब हमें क्या करना है, अगला पद, अगला काम लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहला पद को कभी नहीं चेंज करना है, पहला पद एज इट इज लिखा जाएगा, इसको तोड़ना है। तो 3 2 हमें वो 2 संख्या मिल गया है, 2 अंक मिल गया है, जिसके सहारे हम इसको तोड़ेंगे। तो इसको लिखिएगा क्या, 3x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस 6। तो हम क्या किए, गौर से देखिए, पहला पद में कोई चेंज नहीं, अंतिम पद में कोई चेंज नहीं, बटा है केवल x वाला पद, बीच वाला पद, ठीक है। घात 1 वाला पद 2 भाग में बट गया है, और बटने का 2 शर्त था, इसको जोड़िए वापस, जुट के वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपस में गुना कीजिए, गुना करके वही आएगा जो पहला और अंतिम पद आपका गुना करके आया है। तो दोनों शर्त को ये पूरा कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया। अब इसके बाद तो आपको सिखा ही चुके हम सब बात, कि 4 पद आ गया तो 2 पद से कॉमन लीजिए। 4 पद आया है तो अब हमको क्या करना है, बस 2 पद से कॉमन लेना है। तो इस दोनों से कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना है सीधा देखना है संख्या। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अंक तो नहीं होगा, अंक तो ये जो संख्या लिखा हुआ 1 3 ये कॉमन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों कोई एक टेबल में नहीं आता। एक का टेबल हमेशा छोड़ के बात करना है, एक के टेबल में तो 1 3 आएगा, लेकिन एक के अलावे अगर कोई टेबल में दोनों आता तो कॉमन होता। तो 1 3 कॉमन नहीं होगा। अब चर पे आइए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो x कॉमन हो सकता है, पावर कम किसका है, कुछ पावर नहीं है, मतलब यहाँ 1 पावर है और यहाँ 2 पावर है, तो पावर कम x का है, इसलिए ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा, पहला भाग देखिए, तो 2x था, 1 बाहर हुआ तो एगो x बच जाएगा, प्लस की प्लस, और यहाँ x बाहर हो चुका है तो 3 होगा। अब आइए इस पे, तो यहाँ भी आपको कॉमन लेना है, ठीक है, इस दोनों से। तो आप देखिएगा, पहले संख्या देखिए, तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो वो कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आता है, तो आपको पता होगा कि ये 2 के टेबल में आता है। या इसको आप तोड़ सकते हैं, 2x प्लस 6 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुने x, और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3। तो दोनों भाग में मिला लीजिए, तो 2 मिला कि नहीं मिला, तो ऐसे करके भी आप कॉमन ले सकते हैं। हम आपको ये पिछला 1-2 वीडियो में बता चुके हैं, तो जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप चल सकते हैं। तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इससे 2 बाहर हुआ है तो x बच गया, प्लस की प्लस, प्लस की प्लस, और ये जो 6 है, ये जो 6 है, तो इसको क्या करना है, डिवाइड करके यहाँ लिखना होता है हमेशा, है ना। तो 2 को 2 से भागा दिए, 1 आ गया था, x बच गया था, फिर 2 को इससे भागा दिए तो 3 आ गया था। अब क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ है। इस वीडियो के शुरुआत में भी हम आपको समझाए कि अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आएगा तो उसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। अभी हम और सवाल आपको सिखाएंगे, 2 4 5 सवाल आराम से देखिए, आप सीख जाइएगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पहला और अंतिम पद को गुणा कर देना है। तो सिर्फ संख्या लिखिए कि भाई 1 इस यहाँ था और यहाँ 24 था, गुना किए 1 को 24 से 24 आ गया, ठीक है। अब इसको 2 भाग में बांटना है, ठीक है, इस तरह से बांटना है कि ये जुट के 10 आ जाए या घट के 10 आ जाए, और इसको गुना करें क्योंकि 2 भाग में बढ़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 10 आ जाना चाहिए, और गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, जो पहला अंतिम पद आया गुना करके 24। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। तो कैसे मिलेगा भाई, हमें क्या पता वो संख्या क्या है, तो बहुत आसान है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको मतलब तोड़ते जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हमें वो 2 पद मिल जाएगा जिसमें इसको हमें 2 भाग में बांटना है। तो पहले इसको 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा 12। अब इसको देख लीजिए
कि भाई 2 12 को, ध्यान सुनिएगा, 2 12 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। आना क्या चाहिए? 10। घटाएंगे तो 10 आएगा। 12 और 2 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और हमें 10 ही चाहिए। ध्यान समझना बात। 12 2 को घटा, क्यों? क्योंकि शर्त क्या था कि भाई जुट के या घट के आना चाहिए। तो 12 2 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब इसको गुना कीजिएगा, एगो अंक 12 है और एगो अंक आपका -2 है, इसको गुना कीजिएगा तो -24 आएगा। और पहला पद और अंतिम पद जब आप गुना कर रहे हैं तो वो +24 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि 12 2 पे ये सेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों शर्त को पूरा करना चाहिए। घट के तो ये +10 आ गया, लेकिन ये जब गुना कर रहे हैं तो -24 आ रहा है, हमारा गुना करके +24 आया, इसलिए इस पे सेट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है, इतना नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो प्लस का साइन है, तो अगर यहाँ प्लस का साइन है ना तो घट कर वो सेट नहीं होने वाला है, वो जुट कर सेट होगा। यानी कि 12 में 2 तो घट रहा था ना, ये वाला चीज़ यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। जैसे आप समझ पाए इस बात को, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो भी आगे होगा तो फिर 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो ये क्या है? 4 गुना कर रहे हैं, तो 2 गुने 2 4 और ये 6, तो 6 और 4 जुट के 10 हो रहा है। दोनों प्लस में है ना, 6 और 4 दोनों प्लस में था, जुट के 10 हो रहा है। देखिए, और इसी को गुना करेंगे अगर 6 और 4 को तो 24 आ रहा है। तो यही तो दो शर्त था कि ये दो भाग में जब बटे तो ऐसा दो संख्या यहाँ पे आए कि जुट के वापस वही आ जाए जो यहाँ है, और गुना के वो आए जो मेरा पहला और अंतिम पद गुना होके आया है, ठीक है। तो वो 6 4 संख्या है, ये हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से पता लगा लिए। तो पहला पद एज इट इज लिखना होता है, एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है? 2 भाग में बांट देना है। एक बार लिखना है 6x और एक बार लिखना है 4x, ठीक है। और इसको 24 को 24 रहने देना है, ठीक है। बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा कि पहले किसको लिखें। देखिए, दो संख्या आपको मिल गया 6 4, जिसमें इसको हमको बांटना था। आपकी इच्छा, पहले 4 लिखिए बाद में 6 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप पहले जैसे इसी चीज को आप ऐसे भी लिख दीजिएगा कि x² + 4x + 6x, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आप सही रहिएगा, तब भी आपका सवाल बन जाएगा। इसके लिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 4 है तो पहले किसको लिखें, ठीक है। टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए, पहला 2 पद से आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लीजिए, इस दोनों से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए क्या दिख रहा है? यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो संख्या कॉमन नहीं होगा। चर देखो, यहाँ x है और यहाँ भी x है, ठीक है। तो जब दोनों जगह x है तो आपको क्या करना है? x कॉमन ले लेना है और कम पावर कॉमन लेना है। तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो कम पावर x का था, x कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? जो बच गया होगा, ठीक है। तो एक तो लिखाएगा नहीं, चर को देखिए, यहाँ 2 था x और यहाँ 1 x है, तो एगो x तो बच जाएगा। ध्यान से समझो मेरे भाई, यहाँ 2x है, क्या पावर 2 का मतलब 2x है। 1x को आप बाहर कर दिए, 1x को बाहर कर दिए तो बचा क्या? 1x बचा, लिख दीजिए। प्लस की प्लस, प्लस की प्लस, 6 तो रह ही जाएगा, 6 थोड़े बाहर हुआ है मेरे भाई, x बाहर हुआ है, x बाहर हुआ, 1x था वो बाहर जा चुका है, तो अंदर थोड़े रहेगा। अब इसको फिर से देखिए, साफ साफ दिख रहा होगा कि 4 और 24 दोनों 4 के टेबल में आएगा, हाँ कि ना? इसलिए 4 कॉमन हो जाएगा, इसलिए 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, इसलिए सिर्फ 4 ही कॉमन होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, इसको लिख लेते हैं। 4x से 4 बाहर हो गया तो 4 तो नहीं बचेगा, x नहीं बाहर हुआ तो x बच जाएगा। प्लस की प्लस, और 24 है तो क्या करना है? 4 को इससे भाग दीजिए, 6 बच गया। हमेशा ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब आप गलत है। तो ब्रैकेट के अंदर जब एक ही चीज आएगा तो उसको एक बार लिख दीजिए, और जब ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा तो ब्रैकेट के अंदर जो था उसको एक बार लिखिए, और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख दीजिए। गुणनखंड हो गया, आपका काम हो गया। अब आगे बढ़िए, चलिए इस सवाल को देखिए। अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो आप क्या पाएंगे कि पहला और अंतिम पद गुना करके 27 आया। हमेशा पहला और अंतिम पद को पहले गुना कीजिए, क्योंकि जब ये 2 भाग में बटेगा तो हमें ये भी देखना होगा कि भाई गुना होके 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो यहाँ तक हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, 27 आ गया। इसको 2 भाग में बांटना है। अब हमें नहीं पता है वो 2 संख्या कौन होगा जो जुट के 12 और गुना होके 27 आएगा। तो हिंट के लिए हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से ये तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए इसको 3 से भाग लगा के देखिए। 3 से लग जाएगा 9, और ध्यान से देखिए 9 और 3 12, मिल गया क्या?
9 3 12 जुट के और गुना होके 27। तो बहुत ये आपको हेल्प करेगा, ये आपका रफ वर्क है लेकिन बहुत हेल्प करेगा। तो 9 3 वो संख्या हमें मिल गया। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखाएगा, पहला पद हमेशा एज इट इज लिखाएगा, इसको दो भाग में तोड़ना है, ठीक है। तो लिख दीजिए 9x प्लस 3x, ठीक है। और बहुत सवाल अगर ढंग से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये जो हम साइड में कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, ये भी आपको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सीधा आपको पता चल जाएगा कि भाई किस पे सेट होने वाला है संख्या, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है गणित में, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या कॉमन होगा, क्योंकि जैसे 4 पद में बटा, 2 शर्त को पूरा करते हुए बीच वाले पद को हम 2 भाग में बांट दिए। तो अगला स्टेप क्या है कि 2 2 पद से कॉमन लीजिए। तो इससे कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो कम पावर कॉमन होता है। तो कम पावर 1 था तो ये कॉमन हो गया। अब दोनों में बचा क्या क्या, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसमें क्या बच रहा है, x 2 है, 1 बाहर हुआ तो 1 x अंदर बच गया। प्लस की प्लस, इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो x तो बाहर हो चुका है लेकिन 9 नहीं बाहर हुआ तो 9 इसका बच गया। सिंपल। अब इधर आ जाइए, इधर देखिएगा तो x इधर है लेकिन इधर x नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। संख्या देखो 3 है और 27 है, तो 3 27 कौन टेबल में आएगा, तो 3 के टेबल में आएगा। 3 के पहाड़ा में आएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा। 3 को 3 से भाग दीजिएगा, 1 बचेगा। x तो बच ही गया क्योंकि x बाहर हुआ नहीं है। प्लस की प्लस और फिर 3 को इससे भागा दीजिए, 9 आ जाएगा। 1 तो लिखाता नहीं है तो इसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन चलिए लिखा भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए एक ही चीज़ आया, x प्लस 9 और x प्लस 9, तो इसको एक बार लिख दीजिए। और जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर इधर x है और ब्रैकेट के बाहर इधर 3 है, इसको लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हम सीख गए हैं तो कुछ नहीं कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, सवाल दिख रहा है, इसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर बन जाता है तो देखिए सही बना कि गलत बना, यहाँ से मिला लीजिए। सिंपल सा बात है ना। सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं सीख जाइएगा, खुद सवाल बनाइएगा तो सीखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला अंक अंतिम अंक गुना कीजिए। गुना करके क्या आया, 8। गुना करके क्या आया, 8। इसको 2 भाग में बांटना है। क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 और 4 हो गया काम क्या, 4 2 को जोड़िए 6, गुना कीजिए 8। तो क्या होगा, पहला पद सेम लिखाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 भाग में बांट देना है। तो लिखिएगा 2x प्लस 4x, कोई दिक्कत क्या, और प्लस 8 की 8। ध्यान से देखिए, पहला पद सेम लिखाता है, अंतिम पद सेम लिखाता है, ये बस बटा और 2 भाग में लिखा गया। अब यहाँ से हमें लेना है कॉमन, तो इससे कॉमन लीजिए, x कॉमन होगा, x बच जाएगा और इधर से 2 बच जाएगा। भाई x इधर भी, x इधर भी, तो x कॉमन हो गया क्योंकि कम पावर इसमें था। अब चूंकि यहाँ 2x था, 1x बाहर गया तो 1x अंदर बच गया। प्लस की प्लस, x तो इसका बाहर जा चुका है तो 2 बच गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, x तो कॉमन होगा नहीं, इस दोनों से हम कॉमन लेने आए हैं। इधर x है लेकिन इधर x है नहीं, तो कॉमन नहीं होगा। कॉमन का क्या मतलब है, जो दोनों तरफ मिले। अब अगर आप देखिएगा संख्या, तो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, कौन पहाड़ा में आता है, बोलिएगा सर 2 के पहाड़ा में आता है। सही बात है, 2 के पहाड़ा में ये आता है 4 और 8, 2 के टेबल में 4 8 आता है। लेकिन क्या ये 4 के टेबल में नहीं आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बड़ा टेबल बड़ा पहाड़ा वाला कॉमन होगा। तो 2 नहीं कॉमन होगा, यहाँ कॉमन होगा यहाँ 4। तो 4 को 4 से भाग दीजिए, 1 नहीं लिखेंगे, x बच गया, लिख दीजिए। भाई 4x था, 4 बाहर हुआ, x बच गया। प्लस की प्लस, 4 को इससे भाग दीजिए 2। ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आना चाहिए, आ गया, एक बार लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए और ब्रैकेट के बाहर। अच्छा, कुछ बच्चा क्या गलती करता है कि जैसे यहाँ प्लस 4 लिखाएगा तो ये साइन बच्चा नहीं देता है, सिर्फ 4 लिखता है, तो आप गलत हो जाइएगा। साइन जरूर यहाँ दिया कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल बन गया। कहानी को और आगे बढ़ाइए। अगर आप सीख चुके हैं तो आनंद से वीडियो रोक कर उसको बनाइए, फिर यहाँ देखिए सही है कि गलत है। क्या दिख रहा है, पहला अंक में 1 और 56 गुना होएगा तो 56 आ जाएगा। क्या कीजिए, 2 से लगाइए 58। ओह भाई साहब, ऐसा गणित आप कहीं नहीं पढ़ सकते हैं बुआ, कि 2 से 56 को भागा दीजिएगा और 58 आ जाएगा। ये गणित सिर्फ हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो गुसाना
नहीं। चलो 2 से लगाओ 28, 28 2 पे नहीं सेट होगा, आगे बढ़ जाइए। 2 से लगाइए 14, फिर नहीं सेट हुआ, 2 से लगाइए 7। ध्यान से देखो ये भाग क्या है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जोड़ना नहीं है गुना करना है, नहीं कि द्वितीय 6 कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 7 है, तो 8 और 7 को गौर से देखिए क्या हो गया 15 और गुना कीजिए क्या हो जाएगा 56, तो हो गया। यानी कि ये 8 और 7 में बंटने वाला है, 8 और 7 में बंटने वाला है, सिंपल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसको हम लिख देंगे 8x प्लस 7x। आपकी इच्छा आप इसको लिख दीजिए 7x प्लस 8x, तब भी आप सही रहिएगा, और प्लस 56 की 56। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो x कॉमन होगा, तो अंदर में x प्लस 8 बच जाएगा। ध्यान से समझो ना, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो कम पावर इसका था, कॉमन हो गया, तो x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x था। हर सवाल में यही हो रहा है, और इधर 8 बच गया। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो इससे 7 कॉमन होगा, क्योंकि 7 और 56 कौन पहाड़ा मारा है, कौन पहाड़ा मारा है, 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 कॉमन हो जाएगा। तो 7x था, 7 बाहर हुआ, इसका x बच गया, प्लस 56 है, कितना बाहर हुआ 7, तो यहाँ 8 बच जाएगा। नहीं समझ में आता है तो भाग देके लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए बुआ, अगर आप इस सवाल को खुद से बनाए हैं और अगर आप 7x को पहले लिख दिए 8x को बाद में लिखे, इसे हम लिखे 8x और 7x, तो ये आंसर आया। आप लिख दिए होंगे पहले 7x बाद में 8x, कॉमन लीजिएगा, आपका आंसर जो है आएगा x प्लस 7 पहले और x प्लस 8 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी सही है, ये ऑर्डर कभी नहीं मैटर करेगा। भाई ये क्या लिखा हुआ है, इतना और इतना, मतलब क्या लिखा हुआ है, इतना गुने इतना, तो गुना है ना, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा पहले कौन है बाद कौन है। भाई 6 गुने 4 का मतलब भी वही है जो 4 गुने 6 का मतलब है, सिंपल। आपको समझ में आ रहा होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब इस सवाल को देखिए, अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो आप पहला और अंतिम पद को गुना कीजिएगा तो गुना करके 60 आएगा। पहला और अंतिम पद को गुना कीजिएगा तो गुना करके 60 आएगा। 19 आना चाहिए, तो इसी से सेट कर लीजिए। 2 से 30, फिर 2 से 15, ठीक है, तो 15 और 4 19 हो गया। तो बहुत आसान से बहुत ज़्यादा मदद आपको ये वाला पार्ट करने वाला है, अगर आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर 4x और 15x है ना, 15 4 पे सेट हो गया। पहले 15 लिखिए बाद में 4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, पहला पद एज इट इज, अंतिम पद एज इट इज, ये वाला 2 भाग में बट गया 4 और 15 पे, हाँ कि ना। अब देखिए इस दोनों से कॉमन लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा x प्लस 4। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो वो कौन सा टेबल है, इसमें दोनों आता है, तो 15 का टेबल है, तो सीधा 15 कॉमन ले लीजिए। 15 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा नहीं पता चल रहा है, तो 15 को इससे भाग दीजिए, 4 बच जाएगा, कहानी खत्म। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आया क्या, हाँ, तो इसको एक बार लिख दीजिए। ब्रैकेट के बाहर जो आया उसको एक बार लिख दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 था, वो एक बार लिखा गया, इधर x था और इधर प्लस 15 था, इसको एक साथ लिख दिए, आपका काम हो गया। अभी गौर कीजिएगा, अभी जो है यहाँ पे दोनों जगह प्लस का साइन है। जितना सवाल अभी तक हम डिस्कस किए हैं दोनों जगह प्लस का साइन है। जरूरी तो नहीं कि यहाँ प्लस होगा, दोनों जगह माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है। तो हर तरह का सवाल अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत आराम से करेंगे, ताकि आप सीखें भी और सीखने के साथ साथ जो है सवाल को प्रैक्टिस भी करें। तो अगर आपको ये सवाल आ गया है बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर इस सवाल को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए देखिए भैया, यहाँ लिखा हुआ है 40, यहाँ लिखा हुआ है 1, दोनों को गुना कीजिए, 40 आ गया गुना करके, इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। तो इसको जब 2 से भाग दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, तो 20 2 22, आपका काम नहीं होगा, आगे बढ़ जाइए। फिर 2 से भागा दीजिए 10, 10 और 4, काम आपका नहीं हुआ। फिर 2 से भागा दीजिए 5, 8, ये क्या लिखा हुआ है 8 और ये लिखा हुआ है 5, यानी 8 5 13, हो गया काम। लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। यहाँ से देखिए पहला पद सेम रह गया, बस ये 2 भाग में बट गया, 8 और 5 पे। 2 शर्त को पूरा करना चाहिए था, जुट के यही आए, गुना हो के वो आए, जो आपका
पहला और अंतिम पद गुना करके आया है तो सबको ये पूरा कर दिया और 40 एज इट इज लिखा गया। अब इस दोनों को देखिए, x कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा x प्लस 8। इतना में आप सीख गए होंगे, सवाल बनाइए बस मिलाइए। यहाँ क्या कॉमन होगा 5, तो अंदर में क्या बच जाएगा x प्लस 8। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज आया, इसको एक बार लिख दीजिए और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक बार लिख दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए, यहां माइनस है यहां प्लस है ना, गौर से देखो ना, इस सवाल में प्लस प्लस ही आ रहा था, अब इस सवाल में क्या हुआ माइनस और प्लस आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम वही करना है, पहला और अंतिम पद को गुना कर दीजिए। पहला पद आपका 1 है, अंतिम पद आपका 21 है, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 1 और 21 को गुना कीजिएगा, गुना करके 21 आएगा। बहुत आराम से देखना है। अब जो है क्या कीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, 7 आएगा। 2 से तो भाग लगता नहीं, तो 7 3 पे सेट हो जाएगा। 7 3 को जोड़िएगा 10, 7 3 को जोड़िएगा 10 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो अगर हम लिख देंगे 7 प्लस 3 10, तो क्या यहां पे मेरा सवाल सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि 7 3 10 तो आएगा, ठीक बात है, लेकिन आना क्या चाहिए -10, आना क्या चाहिए -10। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब मेरा सवाल का पहला साइन माइनस रहे और दूसरा साइन प्लस रहे, क्वेश्चन में अगर ये चीज आपको दिख रहा हो कि पहला साइन मेरा माइनस है, दूसरा साइन मेरा प्लस है, तो जब हम आंसर यानी कि जब इस सवाल को बनाएंगे और जब इसको 2 भाग में बांटेंगे तो वहां पे दोनों माइनस माइनस पे सेट होगा, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, जब भी मेरा सवाल का साइन माइनस और प्लस रहेगा क्वेश्चन में, तो वो जब सेट होगा, जब ये 2 भाग में बटेगा तो दोनों का साइन माइनस माइनस होगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि प्लस पे आपका काम ही नहीं होगा। तो संख्या तो मिला 7 3, अभी क्या कर रहे थे, अभी यहाँ क्या कर रहे थे, जो मिला फटाक से बना दीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से लिखना है x² -3x और -7x, दोनों का साइन माइनस में रखना है, दोनों का साइन माइनस में रखना है, ताकि इसको जोड़े, क्योंकि पता है आपको कि माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का रह जाता है। तो -3 -7 होगा -10, हाँ कि ना, और यहाँ -10 है। अगर प्लस में लिखिएगा, अगर प्लस में लिखिएगा तो जुट के 10 तो आएगा, 10 तो आएगा, लेकिन वो +10x आएगा, यहाँ माइनस है आपका। तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात। और दूसरा बात देखिए, दूसरा बात देखिए, ये हो गया -3 और ये हो गया -7, भैया गुना करिएगा तो +21 आ जाएगा, दोनों माइनस है तो, और यहाँ +21 चाहिए, तो दोनों शर्त को ये पूरा कर दिया, इसलिए हम जो है बहुत आराम से सेट कर दिए। अब इस दोनों से कॉमन लीजिए, तो ध्यान से देखिए, x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में x ही है, तो इसमें एगो x बच जाएगा, माइनस के माइनस, और यहाँ 3 बच जाएगा। हमको लग रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा कॉमन लेने वाला जो पार्ट है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए हम पहला 1 2 वीडियो बताए थे। अगर वो सब वीडियो देख के यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत आपको मदद मिलने वाला है, अगर नहीं देख पाए हैं तो उसको पहले देख लेना चाहिए था। ठीक है, लिंक जो है उस वीडियो का जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखो भैया, अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन हो गया, माइनस क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब है, दोनों का साइन चेंज हो जाना, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। आगे यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, तो 7 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में दोनों आएगा। x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो नहीं होगा, यानी कि इतना से कॉमन क्या हुआ, -7 कॉमन हुआ। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो x बचेगा, 7 बाहर हुआ, x बच गया। अभी प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि आप माइनस कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब हुआ, इसका भी माइनस यहाँ आया, इसका भी माइनस बाहर आया, इसलिए यहाँ माइनस बच गया, और यहाँ 21 का 21 बच जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। नहीं मेरे भाई, यहाँ 7 है तो इसको इससे भाग करो, और भाग करके जो आएगा वो लिखो, तो यहाँ लिखाएगा -3। क्या लिखाएगा, -3। दोनों ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज है, इसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से और बहुत बारीक से सवाल बनाइए।
अब देखिए इस सवाल में क्या दिख रहा है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला पद प्लस और दूसरा पद माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो हम पहला और अंतिम पद को गुना करेंगे तो गुना करके -16 आएगा। ध्यान से देखो ना, मेरा पहला पद 1 है और अंतिम पद -16 है, तो गुना किए तो क्या आया, -16 आया। तो सेट जब करेंगे तो इसका ख्याल रखिएगा। अब 2 से भाग लगाइए 8, 2 से भाग लगाइए 8, तो 8 2 को घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, 8 2 को घटाइएगा तो 6 आ जाएगा। तो क्या कीजिए, 8 घटाओ 2, घट के क्या आएगा +6, और 8 और -2 को गुना कीजिएगा तो गुना करके -16 आएगा। तो आपका काम हो जाएगा। तो बहुत आराम से 8 2 पे इसको सेट कर दीजिए, 8 2 पे इसको सेट कर दीजिए। तो x² + 8x -2x -16। हमेशा याद रखिएगा, जब मेरा सवाल में पहला साइन प्लस और दूसरा साइन माइनस हो, पहला साइन प्लस और दूसरा साइन माइनस हो, तो आंसर में जो सेट करते हैं हम, जो 2 भाग में बांटते हैं, वो कैसे बटेगा, प्लस माइनस पे बटेगा, प्लस माइनस पे बटेगा। और प्लस वाला जो संख्या होगा वो बड़ा होगा, माइनस वाला संख्या छोटा होगा। इसी तरह से वो सेट होगा। आप यहाँ गौर कीजिए ना, प्लस और माइनस पे सेट हुआ, प्लस में प्लस के साथ जो संख्या है वो बड़ा है 8, और माइनस के साथ जो संख्या है वो छोटा है। फिर से समझिए हम जो समझाना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर सवाल आपका पहला प्लस में साइन है और यहाँ माइनस में साइन है, 2 ही साइन तो आपको दिखाई पड़ता है हर सवाल में, ठीक है, प्लस है और माइनस। तो सेट जब कीजिएगा तो प्लस से माइनस पे सेट होगा, प्लस वाला जो संख्या रहेगा, प्लस के साथ जो संख्या रहेगा वो बड़ा रहेगा, माइनस के साथ जो संख्या रहेगा वो छोटा रहेगा। इसका आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब आराम से कॉमन ले लीजिए, जिससे कॉमन लेते हैं आप। तो कॉमन लेने के लिए क्या करना है, इस दोनों में देखना है। तो इस दोनों में क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो अंदर में यहाँ x और 8 बच जाएगा। बार बार एक ही काम हो रहा है, इसलिए अब डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों जगह माइनस है, यहाँ क्या है 16 है, दोनों जगह माइनस है, माइनस फिर कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, दोनों में क्या मिलेगा, 2, क्योंकि 2 और 16 था तो 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 बाहर हो गया तो x बच गया, माइनस बाहर हुआ तो प्लस। देखो माइनस कॉमन लेने का क्या मतलब है, साइन उल्टा हो जाना। तो जब माइनस यहाँ आ रहा है, जब भी यहाँ माइनस आएगा तो दोनों का साइन उल्टा हो जाएगा। तो देखो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ई माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस हो जाता। पिछला सवाल में क्या था, पिछला सवाल में क्या था, प्लस था, तो यहाँ माइनस आया है तो ये प्लस था लेकिन यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस आया है तो ये माइनस है तो प्लस हो गया। हम ये आपको पीछे बता चुके हैं। जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ बचेगा 8, क्योंकि 2 को इससे भाग दे दिए, तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आ गया, इसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख दीजिए। यहाँ -2 लिखना जरूरी है, बहुत बच्चा साइन ही नहीं देता है, खाली दो लिख देगा तो नहीं चलेगा, पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिए, फिर यहाँ माइनस है और प्लस। इस सवाल में फिर से क्या है, माइनस है और प्लस। तो पहला और अंतिम पद को गुना कीजिए, गुना करके 24 आ जाएगा। इसको 2 से भाग दे दीजिए, 12 आ जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ क्या सिखाए थे, देखिए कि जब माइनस प्लस रहेगा सवाल में तो माइनस से माइनस पे सेट होने वाला है। तो आप क्या यहाँ देखिएगा कि 2 और 12 आ गया, तो 12 और 2 जुटेगा तब तो 14 आ जाएगा, है कि नहीं। 12 2 घटेगा तो 10 आएगा, लेकिन इस पे तो सेट ही नहीं होगा, क्योंकि जब माइनस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस पे सेट होगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 12 और 2 है, 10 तो आ जाएगा, 12 2 10 तो आ जाएगा, लेकिन गुना करके +24 आना चाहिए, ठीक है। और एगो पद प्लस में है, एगो पद माइनस में, गुना कीजिएगा भाई तो -24 आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि 12 घटाओ 2, चलो +10 आ रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए आप -2 और ये +2 और -10 पे लिख सकते हैं, जो कि +2 कहते हैं। ये -12 और +2 पे इसको लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो -10 तो कैसे जुगाड़ करके ले आइएगा, लेकिन सेट हुआ है जब 12 2 पर गुना कीजिएगा तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो गुना होकर तो -24 आ जाएगा। इसलिए जो है इस पे तो ही नहीं सेट होने वाला है। आगे बढ़ जाइए, 2 से लगाइए 6, 6 4 पे सेट हो जाएगा।
6 4 पे सेट हो जाएगा, और 6 प्लस 4 पे नहीं सेट होगा, -6 और -4 पे सेट होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में -10 आएगा और गुना करके +24 आएगा। इस सिचुएशन में +10 आ जाएगा, आना क्या चाहिए -10। इसलिए हर दो छोटा छोटा शर्त जो मैं हम बताए दोनों को फुलफिल करेगा। तो 4 6 पे ही सेट हो जाएगा। तो लिखिए x² -4x -6x +24। इसीलिए हम बोले कि बहुत आराम से जो है सवाल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आराम से कॉमन ले लीजिए। तो इस भाग को अगर ध्यान से देखिएगा तो x कॉमन होगा और अंदर में बच जाएगा x घटाओ 4। ठीक है, बहुत आसान है ना भाई। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो गया। और कौन सा x कॉमन होता है? जिसका कम पावर होता है। तो एक इसका कम पावर था तो बाहर हो गया। इसको अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो 2x था, एक x बाहर हो गया तो x अंदर लिखा गया। माइनस के माइनस 4x था, x तो बाहर जा चुका है तो इसका 4 बच गया। सिंपल सी बात है। इधर आ जाइए, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉमन। 6 24 में क्या 6 कॉमन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 और 24 को ध्यान से देखिएगा तो कौन सा टेबल में आता है? तो 6 के टेबल में आता है। कहिएगा ये तो 3 के भी टेबल में आता है, लेकिन हमेशा बड़ा टेबल, बड़ा पहाड़ा को देखना है। तो -6 कॉमन हो गया। तो यहाँ देखो 6x था, 6 बाहर हुआ, x बच जाएगा। क्या बोले? यहाँ माइनस आया यानी कॉमन हो गया, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 24 है तो 4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आ जाएगा। तो x घटाओ 4 जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिखिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ाइए कहानी को। अब इस सवाल को देखिए। अगर आप इस सवाल को देखिएगा तो फिर 42 है, तो 42 को तोड़ दीजिए। ठीक है, अभी देखिए माइनस प्लस का सवाल था, है ना? ये भी माइनस प्लस का सवाल है। तो इसको 2 से तोड़िए, 21 आ जाएगा। और 21 2 23, 21 2 23, तो सेट हो गया। x² -21x -2x +42। क्या बोले थे? जब भी माइनस प्लस रहेगा माइनस माइनस पे सेट होगा। अगर ध्यान रहेगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, सीधा काम आप कर लीजिएगा। पहला पद सेम, अंतिम पद सेम, ये 2 भाग में बट गया। आप पहले -2 भी लिख सकते थे, बाद में -21 लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप सही जा रहे हैं। अब इसको देखिए, x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर x घटाओ 21 बचेगा। इसको ध्यान से देखिएगा तो माइनस कॉमन, यहाँ माइनस लिखा है मतलब माइनस कॉमन, और यहाँ माइनस कॉमन होने का क्या मतलब है? दोनों का साइन चेंज हो जाना। अब 2 और 42 में 2 कॉमन होगा, 2 और 42 में 2 कॉमन होगा। कैसे भैया? तो 2 और 42 दोनों 2 से भाग लग रहा है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि 2 जो है 2 से भाग लग जाएगा, 42 भी 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए 2 कॉमन। इसलिए हम सबसे पहले आपको क्या बताएं? 3 चीज बताएं। या तो देखिए कौन टेबल में आता है दोनों संख्या, सबसे बड़ा टेबल में कॉमन हो जाएगा। दूसरा देखिए दोनों भाग किससे किससे लग रहा है, तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा जिससे दोनों भाग लगेगा वो कॉमन। या तीसरा दोनों का HCF मौसम निकाल लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आइए कि यहाँ क्या बचा, तो यहाँ x बचा, और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ 21 बच जाएगा। तो भाग दे दिए ना, इसको इससे भाग दिए 1 आया, और इसको इससे भाग दिए 21 आया। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आ गया, इसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर आया उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को आराम से खुद से बना के देख लीजिए, बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, हम बता देते हैं फटाक से। तो 16 जो है 2 से भाग लगाइएगा 8 आएगा, फिर 2 से भाग लगाइएगा 4 आएगा, और फिर 2 से भाग लगाइएगा 2 आएगा, और फिर 2 से भाग लगाइएगा। बड़ा आनंदित सवाल है। 16 का मतलब क्या हो गया? 16 का मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। क्योंकि अभी तक जितना सवाल आ रहा था आप एज इट इज ऐसे ऐसे करके मिलाते चल रहे थे और बनता जा रहा था। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 1, तो 16 और 1 17 हो गया आपका काम। तो लिखिए x² माइनस 16x माइनस x प्लस 16। अभी तुरंत सिखाया कि अगर सवाल में माइनस और प्लस है, पहले माइनस फिर प्लस, फिक्स होना चाहिए कि पहला साइन माइनस और दूसरा साइन प्लस। ध्यान से देखो, अभी लगातार वही सवाल हम करा रहे हैं। तो
जो ये दो भाग में बटेगा, जो दो संख्या लिखाता है दो भाग में बट के, वो दोनों माइनस में लिखाएगा। ठीक है, अब आराम से प्रेम से कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लेने आप जाइएगा तो इससे x कॉमन होगा, ब्रैकेट के अंदर में x घटाओ 16 बच जाएगा, और इसको ध्यान से देखिएगा तो माइनस कॉमन होगा, और यहाँ x है यहाँ x नहीं है, यहाँ संख्या में 1 है और यहाँ 16 है, तो कुछ कॉमन नहीं होगा। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो एक कॉमन होता है। भाई चर तो मिला नहीं, इस दोनों पद से हमें क्या करना है, इस दोनों पद से कॉमन लेना है। दोनों में चर है नहीं, दोनों में संख्या है नहीं जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो जहां कुछ नहीं कॉमन हुआ यहाँ एक कॉमन हुआ, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या x बच गया, ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आया मतलब माइनस कॉमन, यानी दोनों का साइन चेंज। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और 16 की 16, यानी एक कॉमन होने का मतलब क्या है, सेम टू सेम जो है उसको आप लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आया, उसको एक बार लिखिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिखिए, आपका काम हो जाएगा। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। 90 है, 90 को सेट कर दीजिए, 45 2 पे होगा, नहीं होगा, आगे बढ़ जाइए। अब तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाइए, 3 से भाग लगाइएगा 15, 15 6 21, हो गया काम आपका, है ना। ये क्या लिखा हुआ है 6, 15 से देखिएगा 21, यानी हो जाएगा x² माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे 6x माइनस 15x। ठीक है, आपकी इच्छा, पहले 15 लिख दीजिए, बाद में -6 लिखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन ले लीजिए, जब आप कॉमन लीजिएगा तो इस दोनों से क्या होगा कॉमन x, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x घटाओ 6। इससे जब कॉमन लेने जाइएगा तो माइनस और 15 कॉमन होगा, क्योंकि ये और ये कौन पहाड़ा मारा है, 15 के पहाड़ा मारा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अंदर में बचेगा x, और प्लस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आया, और 15 छक 90, भाग दे दिए, तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आ गया, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब और आगे बढ़िए। ठीक है, सवाल बन रहा होगा अब आपसे। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए सेम सवाल है, आप इसको खुद से बना के एक बार चेक कर सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ देखिए 117 है, 117 है। अभी सबसे बड़ा बात, अभी जितना भी सवाल आपके सामने आया है x² के साथ 1 है। अभी आगे सवाल हम ऐसा भी कराएंगे जहां x² के आगे में 5 लगा रहेगा, 7 लगा रहेगा, 3 लगा रहेगा, तो हर तरह का भी सवाल हम आपको कराएंगे। आराम से देखिए, किससे भाग लगेगा भाई नहीं पता चलता है ना। देखो एक बात हम समझा देते हैं, जैसे ये संख्याएं को लिखल है, तो इतना तो सबको पता होगा कि इसको इकाई स्थान बोलते हैं, ये इकाई स्थान है। तो अगर इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 दिखाई पड़े, मतलब वो 2 से भाग लगेगा। ठीक है, यहां जैसे इस संख्या, ये क्या संख्या है 3 2 5 7, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ 7 लिखल है, तो क्या 0 2 4 6 8 में से ये है, नहीं है। तो जेकर इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहेगा वही 2 से भाग लगेगा। एकर इकाई स्थान पर 7 है तो 2 से भाग नहीं लगेगा। यही बात यहाँ हुआ, 7 यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई स्थान पे, तो 2 से ही भाग नहीं लगेगा। तो जब 2 से नहीं भाग लगेगा तो हम 3 से चेक करेंगे, तो हमको क्या पता है 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जो भी संख्या दिखे, जो भी संख्या दिखे, आप क्या कीजिए उसके अंक को जोड़ दीजिए। तो 6 2 8 8 5 13, क्या किए इसके अंक को जोड़े, 6 2 और 5 तीनों को जोड़े 13 आया। क्या 13 3 से भाग लगेगा? अगर 13 3 से भाग नहीं लगेगा तो ई भी संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा। समझे कि नहीं समझे? तो अब 117 है, तो इसका संख्या क्या है 7 1 1 यानी 9। इसके अंकों को जोड़िएगा तो 9 आएगा। 9 3 से भाग लगेगा तो 117 भी 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग इसको दे दीजिए। जब 3 से इसको भाग दीजिएगा तो 3 3 9 और 9, 3 से लग जाएगा भाग। ध्यान से देखिए, 13 और 6, 13 और 6 हो जाएगा 19, नहीं होगा काम। 13 से भाग लगाइए 1, ठीक है। तो इसको सेट कीजिए, कैसे सेट होगा? 3 गुने 13 गुने 1। अब इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए कि कितना पे सेट होगा। देखिए जैसे सवाल यहाँ माइनस प्लस का वैसे ही सवाल ये भी माइनस प्लस का। देखो तो यहाँ पे जो है 3 3 9 हो गया और ये 13 हो गया, नहीं सेट हुआ। नहीं सेट हुआ भाई, 9 है और 13 है,
तो 13 9, हाँ हो गया सेट, 13 9 22 हो गया सेट, 13 9 पे सेट होगा, ठीक है। उसी में मिल जाएगा, ठीक है, गुणनखंड में मिल जाएगा। थोड़ा सा हम नहीं समझ पाए। चलो देखो, एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा और ये हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा प्लस 117। ये दो भाग में बट गया, प्लस ये 13 और 9 पे कॉमन लीजिए, x कॉमन होगा तो ब्रैकेट के अंदर में x घटाओ 13 बचेगा, इधर से माइनस कॉमन होगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x घटाओ 13। आ रहा है समझ में क्या? अरे आ रहा है समझ में क्या भाई? 9 से ही दोनों भाग लग जाएगा, 9 के पहाड़ा में आता है। जैसे आप समझिए, बोलेगा 9 के पहाड़ा में तो 9 दहे 90 हो जाता है। तो मेरे भाई भाग देख लो, ऐसे आपको पता होगा कि 9 दहे 90 के बाद ऐसा नहीं कि पहाड़ा खत्म हो जाता है। पहाड़ा है क्या, गुना ही तो है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ऐसे ऐसे करके आप 9 10 जा, है ना, ऐसे ऐसे करके आप 9 10 जा 90 बोलते हैं। तो भाई 9 11 जा काहे नहीं हो सकता है, 9 12 जा काहे नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाइए। तो 9 13 जा आपको क्या मिल जाएगा, 117 मिल जाएगा। अरे आपको ही पता है, आप गिनती पढ़ते थे बचपन में तो 100 तक पढ़ते, तो क्या 100 के बाद गिनती खत्म हो जाता है? तो आगे भी गिनती रहता है। उसी तरह से ये बात है, तो ज़्यादा टेंशन और लोड नहीं लेना है। नहीं तो देखिए कि दोनों का भाग किससे किससे लगता है, तो जैसे आपको समझ में आए। तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आ गया, इसको एक बार लिख दीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस सवाल को बनाइए खुद से, ठीक है। 5 4 पे सेट होगा, बन जाएगा, ठीक है। अब हम नहीं बताएंगे इस सवाल को, 5 4 पे बना लीजिएगा। अब इस सवाल को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो 104 है, 104 है तो क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 5 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो सेट होगा नहीं, फिर 2 से भाग दीजिए, 26 होगा, तो 26 4 नहीं सेट होगा, फिर 2 से भाग दीजिए, 13 हो जाएगा। 13 9 को देखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये 8 है तो 13 और 8 हो गया आपका काम। तो ध्यान से देखो, शर्त क्या है, तो आप इसको लिखिएगा 13 घटाओ 8, तो ये क्या हो जाएगा 5। हम क्या बोले, जब भी सवाल में प्लस और माइनस दिखे तो आंसर में वो प्लस माइनस पे ही सेट होगा। प्लस में संख्या बड़ा लिखाएगा, तो 13 बड़ा है, तो इसको क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 104, ठीक है। ज़्यादा अब देखिए, अब आप लड़ाई कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि भाई माइनस 8x प्लस 13x घटाओ 104, तो ये तो माइनस प्लस पे सेट हो गया। तो चीज़ को आसान बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए हम सीधा बोल दिए कि अगर सवाल प्लस माइनस पर है तो उसको प्लस से माइनस में लिख दीजिए सेट करके, और प्लस के साथ बड़ा संख्या दे दीजिए, तो ऐसे भी बन जाएगा। तो आप सवाल अगर आप डेवलप कीजिएगा गुणनखंड के प्रति अपना जो है दिमाग को, तो अपने सब बात समझ में आएगा, ठीक है। तो कुछ बात हम जो नहीं समझाएंगे वो भी आपको समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस कीजिए खाली। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, यहाँ से क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो x कॉमन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर में x और 13 बच जाएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो 8 कॉमन होगा, दोनों से क्या कॉमन होगा, माइनस और 8, तो ब्रैकेट के अंदर जो है x बच जाएगा और यहाँ से जो है माइनस हुआ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ 13 बच जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ आ गया तो इसको एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा और कहानी को आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ 144 दिख रहा है, तो 144 के साथ क्या कीजिए, सेट कर दीजिए। तो 2 से लगाइए तो 7 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 36 हो जाएगा, तो 36 4 पे भी नहीं सेट होगा, तो फिर 2 से लगाइए तो 18 हो जाएगा, तो अभी भी नहीं सेट हो रहा है, फिर 2 से लगाइए तो 9 हो जाएगा। तो ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 है ना। तो 16 9 पे सेट होगा क्या, 16 में से 9 अगर हम घटा दें तो 10 11 12 13 14 15 16, भैया हो रहा है सेट। क्या हो रहा है सेट, क्या देखो
तो 16 घटाओ अगर हम 2 4 6 8 लिखें, 8 नहीं भाई 9 अगर लिख दें तो 16 घटाओ 9 पे सेट हो जाएगा क्या? हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अरे भैया प्लस माइनस का सवाल है, प्लस माइनस पे सेट होगा, ठीक है। वो तो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा थक गए हैं, इसलिए हम अनाप शनाप बक रहे हैं। आप अनाप शनाप नहीं बकिए और आराम से सवाल को बनाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना था? 16 एक्स माइनस 9x माइनस 144 है कि नहीं? 16 में 9 घटेगा 7 और गुना कीजिएगा तो माइनस में 144। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो x कॉमन होगा तो बचेगा x प्लस 16, और इसको ध्यान से देखिएगा तो माइनस कॉमन होगा और 9 कॉमन होगा, तो x घटाओ ये हो जाएगा 16। हाँ कि ना भाई? यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करो, प्लस लिख दो तो हो जाएगा x प्लस 16 और x माइनस 9, ठीक है। नहीं समझ में आता है कि यहाँ कैसे कॉमन हो रहा है, तो जो सबसे पहला तरीका हम बताए थे, अंक को तोड़ दीजिए। 9 को तोड़िएगा, 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3 होगा। 144 को तोड़िएगा तो 9 गुने 16 होगा, और 9 को जब तोड़िएगा आप देखिए 9 का मतलब है 3 गुने 3, और 144 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो भाई यहाँ भी 3 3 मिल गया, यहाँ भी 3 3 मिल गया, मतलब यहाँ 9 और 9 मिल गया, इसलिए 9 कॉमन हुआ। जैसे आप समझ पा रहे हैं वैसे इस सवाल को बना सकते हैं। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस 150 दिख रहा है, 150 को तोड़ दीजिए। ध्यान से देखिएगा तो 2 से भाग लगेगा, 2 से भागा दीजिएगा तो 75 आएगा। अब 2 से नहीं भाग लगेगा तो 3 से भाग दीजिए तो 25 आएगा। 25 और 6 यानी, और इसको भागा दीजिए 5 से, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 और 5 में नहीं सेट हुआ, 5 और 1 कर दीजिए। इसको इधर लिखिए। कभी कभी क्या होगा, सीधा आपको नहीं मिलेगा, तो पहले से जितना भी बात है उसको ऐसे करके इधर लिख दीजिए। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1, और देखिए कितना पे सेट होगा, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा इसको तो जोड़ा लगाइए, 2 2 का जोड़ा लगा दीजिए, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 10, नहीं हुआ काम। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6, नहीं हुआ काम, ठीक है। इस तरह से देखते रहिए कहाँ ये आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 25, तो 25 6 आपको मिल रहा है, 25 6 मिल रहा है। अरे भाई 25 6 को देखो घटा के, 25 6 को देखो घटा के, तो 25 घटाओ 6 19 हो गया, काम हो गया आपका। तो 25 6 पे सेट कीजिए और इसको आराम से बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसको देखिए 72 है, तो जब 72 है तो 2 से लगाइएगा 36, 2 से लगाइएगा 18, 2 से लगाइएगा 9, तो 8 और 9 पे सेट हो जाएगा। 9 घटाओ 8 बराबर 1, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो जब प्लस माइनस में सवाल है तो प्लस माइनस में सेट होगा 9 8 पे। चलिए भला हम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। देखिए, तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं? इसको हम लिख रहे हैं 9x घटाओ 8x। तो भाई घट के 1 ही तो आएगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 है। जैसे यहाँ 1 था उसे यहाँ 1 है, और -72 की -72। अब इससे कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 9 बचेगा। इधर अगर ध्यान से देखिएगा तो -8 कॉमन हो जाएगा, तो इधर बचेगा x प्लस 9, हाँ कि ना? तो x प्लस 9 और x प्लस 8। देखो भाई, अगर आपका आंसर x माइनस 8 और x प्लस भी 9 आया है तो सही है, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए फिर से। यहाँ आपको क्या दिख पा रहा है कि 91, तो 91 को क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। आपको दिख रहा होगा कि ये 2 से नहीं भाग लगेगा, 3 से नहीं भाग लगेगा, 4 से तो भाग देना ही नहीं कभी, 5 से लगभे नहीं करेगा, 6 से भाग ही नहीं देना है, 7 से लगाइए 13 आएगा। तो ये 13 7 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। 13, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस
13x घटाओ 7x घटाओ 91। आपको समझ में आ रहा होगा अब बात। कॉमन लीजिए, बना लीजिए, आगे बढ़ जाइए। दोनों यहाँ माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों यहाँ माइनस आया है, रहने दीजिए माइनस। 77 है, पहले जैसे करना है इसको कीजिए, 7 से भागा लगाइए 11। तो 11 और 7 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या लिखिएगा इसमें, हमेशा जब दोनों साइन माइनस रहे सवाल का, सवाल में जब दोनों साइन माइनस रहे तो उसको माइनस और प्लस पे सेट कीजिए। यानी जो यहाँ दो भाग लिखाएगा, पहला टर्म माइनस में लिखिए, दूसरा टर्म प्लस में लिखिए। और जो माइनस वाला पद होगा, जिसके साथ माइनस जिसके साथ लगा होगा, वो बड़ा संख्या होगा। ठीक है, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड जिसे हम बोल रहे हैं, यहाँ से आपको ये मिला कि 11 7 जो है वो संख्या है जो घट के साथ आएगा। लेकिन किस तरह से इसको लिखें, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको माइनस और प्लस में यहाँ पे, और माइनस के साथ बड़ा संख्या देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस, तो माइनस किसके साथ देना है, बड़ा के साथ। 11 7 में कौन बड़ा है, 11, तो 11x और प्लस 7x। अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं, और माइनस 77। तो क्या था, पहला पद सेम लिखाया, अंतिम पद सेम लिखाया, ये दो भाग में बट गया, जो कि माइनस प्लस पे बटा। क्यों, क्योंकि सवाल में दोनों जगह माइनस था। माइनस प्लस पे बटा और माइनस के साथ बड़ा वाला संख्या आया। तो अभाज्य गुणनखंड करके पता लगा लीजिए वो संख्या कौन सा है। 11 7 था जो घट के 4 आ रहा था, गुना होकर 77 आ रहा था। उसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, इसको कॉमन लीजिए, गुना करके तो आ ही जाएगा ना, -77 आएगा ना पहला और अंतिम पद। तो 11 और 7 गुना करके -77 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो x कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो x घटाओ 11 बचेगा। इधर से 7 कॉमन हो, गौर से देखो यहाँ प्लस आया है तो साइन चेंज इस बार नहीं होगा। 7 कॉमन हो जाएगा तो x घटाओ 11 बच जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर x घटाओ 11, और ब्रैकेट के बाहर जो था वो एक बार फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, आपका काम हो जाएगा। दोनों सवाल फिर माइनस में आया, तो माइनस में जब आएगा तो अभी हम क्या सिखाया आपको, कि जब सवाल में दोनों साइन माइनस में रहेगा तो माइनस प्लस पे सेट होगा और माइनस वाला संख्या बड़ा रहेगा। तो फिर 30 आया, तो 2 से भाग दीजिए 15, 3 से भाग दीजिए 5, हाँ कि ना। तो 6 और 5 पे नहीं सेट हुआ, 5 से 1, यानी कि अब क्या देख पा रहे हैं, ये लिखल है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, है ना। ये जो 30 था इसको आप अब देखिए 7 पे ये कैसे सेट होगा। तो ये देखिए 6 है और ये देखिए 5, नहीं सेट हुआ। ये देखिए 15 है, ये देखिए 2 है, नहीं, मतलब जोड़ा लगा दीजिए, इसी में से घुमा फिरा के आपको मिलेगा। लेट सवेर जो हो, प्रैक्टिस के आधार पे वो आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा। फिर देखिए, फिर खोजिए तो फिर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, 3 6 5 1, सवाल गलत भी हो सकता है अगर नहीं मिल पाएगा हमको तो, क्योंकि देखिए 6 5 पे आया नहीं, 15 2 पे आएगा भी नहीं, हो सकता है यहाँ 17 होगा। चलिए देख लेते हैं, मान के चलिए कि यहाँ 17 है, हो सकता है छूट गया होगा, या इस पे भी बन जाएगा, हमारा ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 17x आ गया, तो 17x पे क्या होगा, 15 2 पे सेट हो जाएगा। तो 15 2 पे इसको बना लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x, 15 2 हो गया 17, गुना हो के -30 घटाओ 30। तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो x घटाओ 15 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी x घटाओ 15 आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, सवाल गलत हो सकता है। x घटाओ 15 और x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर यहाँ 17 रहेगा तो। ठीक है, यहाँ फिर दोनों माइनस में आ गया, 42 आ रहा है। तो 42 जो है अगर इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो 21 आ जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, तो फिर 7 के साथ 1 आ जाएगा। तो 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। तो इस तरह से यहाँ से हमें संख्या निकालना है कि यहाँ इसको 11 कर दे और ये गुना हो के 42 आए।
ठीक है। तो अगर आप देखिएगा इसको ध्यान से, अगर आप देखिएगा तो आपको वो संख्या क्या मिलने वाला है, 7 और 6 तो होगा नहीं, 14, ध्यान से देखो 14 यानी 2 7 को इकट्ठा कर दिए और 3 आ गया क्या, 14 3 11 हो जाएगा क्या, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर घटाओ 14x प्लस 3x घटाओ 42। हम क्या बोले, जब दोनों माइनस में रहेगा तो संख्या पता लगाइए, ठीक है, संख्या पता लगाइए कि कौन घट के, देखो एक बात याद रखो, यहाँ माइनस आएगा मतलब दोनों घट के सेट होगा, यहाँ प्लस आएगा मतलब दोनों जुटने पे सेट होगा, सिंपल सी बात है। तो चूंकि यहाँ माइनस था तो कुछ घट के ही सेट होता, तो कितना पे सेट होगा, तो अभाज्य गुणनखंड किए तो घुमा फिरा के हमको मिल गया कि 14 और 3 घट के 11 आ रहा है, और 14 3 गुना होकर 42 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 3x, सिंपल सी बात है, माइनस प्लस पे सेट हो गया, माइनस के साथ बड़ा संख्या है, इससे कॉमन आप ले लीजिएगा तो बच जाएगा x घटाओ 14, इससे कॉमन ले लीजिएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी बच जाएगा x घटाओ 14। तो ब्रैकेट के अंदर भैया एक ही चीज़ है और ब्रैकेट के बाहर भैया एक ही चीज़ है, तो आपका काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए और इस सवाल को अब खुद से बनाइए। 24 दिख रहा है क्या, 24 दिख रहा है क्या, इसको 2 से भाग दे दीजिए 12, फिर 2 से भाग दे दीजिए 6, ये आसानी से नहीं मिलता है, हमेशा घुमा फिरा के मिलेगा। तो फिर 2 से भागा दीजिए 3 और फिर 3 से भागा, पहले पूरा तोड़ लिया कीजिए, ठीक है। तो 24 अगर डायरेक्ट मिलता है तो करना कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो कौन सा संख्या है जो घट के 5 आएगा, घट के ही क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस, घट के 5 आएगा और गुना होकर 24 आएगा, तो सीधा भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 8 और 3 पे मिल गया है, इतना तोड़े की जरूरत नहीं, 8 3 पे मिल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो, ठीक है। तो 8 3 पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x, आपका काम हो जाएगा। इसके आगे खुद बना लीजिएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं बउआ, और इस सवाल को देखिए, यहाँ 135 लिखा हुआ है तो 135 लिख लीजिए, प्रेम से इसको 3 से भागा दे दीजिए, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से भागा दे दीजिए 15 हो जाएगा। तो 15 में 9 घटाइए, 15 में 9 घटाइए 6 हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर घटाओ 15x और प्लस 9x। हमको लगता है इसके बाद बन जाना चाहिए, यहाँ से x कॉमन होगा केवल और इधर से 9 कॉमन होगा। यहाँ फिर माइनस आ गया, 45 है, इसको 2 भाग में बांटिए कि भाई इस पद को, तो यहाँ 3 से भाग दीजिए, 15 15 3 घट के 12 बन जाएगा क्या, इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर घटाओ 15x प्लस 3x घटाओ 45। हाँ कि ना, हो गया आपका काम। आगे बढ़ जाइए बउआ, ठीक है, क्यों आपका हम समय बर्बाद करें। 12 आया क्या, 12 को 2 से भाग दीजिए 6 आ जाएगा, 2 6 पे सेट हो गया क्या, क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x घटाओ 12, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्लस प्लस का सवाल है। अंतर क्या है यहाँ कि पहला और अंतिम अंक में संख्या है, इस बार यहाँ हमेशा 1 हुआ करता था, तो सेम बनाइए, पहला और अंतिम अंक को गुना कीजिए 24, 8 और 3 24 कर लीजिए और 24 को सेट कीजिए, दोनों प्लस में तो प्लस पे सेट होगा, तो 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 6, 6 4 पे सेट हो जाएगा 10। तो पहला पद सेम लिखिए, हम एक बार बता देते हैं, पहला पद सेम लिखिए, इसको लिख दीजिए 6x प्लस 4x, आपको जरूरत है तो 4x प्लस 6 लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8। इससे कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या बोले, अगर संख्या दिख रहा है तो दोनों कौन पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा में आता है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 बाहर हो चुका है, 2x था, एक x बाहर हुआ तो एगो x बच गया, प्लस भाग दीजिए संख्या में 2 और x तो बाहर है तो इतना बच गया। और यहाँ से देखिएगा तो दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी x प्लस 2 बच जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ है तो x प्लस 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर है 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए आप, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो फिर क्या होगा, 8 और 3 24 हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 को फिर सेट कीजिए आप, तो 2 से भाग लगाइए 12, 12 2 जुट कर क्या हो जाएगा 14। तो क्या लिखिएगा, पहला पद सेम और इसको लिख दीजिएगा आप 12x प्लस 2x।
ठीक है, इस दो पद से इस दो पद से कॉमन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कॉमन लेने के लिए हम सिखा चुके हैं। इस सवाल को देखिए, 8 और 3 फिर हो गया 24, 8 और 3 फिर हो गया 24, 2 से लगाइए 12, 2 से लगाइए 12, 12 2 क्या होगा, घट के 10 आएगा। लेकिन जब माइनस प्लस में होगा तो क्या हम बोले थे, माइनस माइनस पे सेट होगा, यानी जुट के सेट होगा। तो फिर 2 से लगाइए 6, तो 6 4 हो जाएगा सेट। क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसको, 3x², ठीक है, -4x -6x + 8। आराम से इससे कॉमन ले लीजिए। तो इससे अगर कॉमन लीजिएगा तो संख्या नहीं कॉमन होगा, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, कोई पहाड़म नहीं आता, एक के पहाड़म आता है उसको मानिए नहीं उसका। तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो माइनस कॉमन और 2 कॉमन, तो भाग दीजिएगा तो 3x घटाओ 4 है कि नहीं, साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो आया उसको एक बार लिख दीजिए, ब्रैकेट के बाहर जो आया इसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। अब इस सवाल को देखिए, 45 दूना 90, 45 दूना 90, तो 90 पे सेट होगा। 2 से भाग लगाइए 45, 3 से भाग लगाइए 15, ठीक है, और फिर एक आना चाहिए, तो फिर 3 से भाग लगाइए 5, तो 3 तिया 9 दूनी 18, 18 में 5 जाएगा, आपका काम नहीं होगा। यानी सबको तोड़ ताड़ के लिख दीजिए। 90 का मतलब हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, है कि नहीं, गुने 1 भी लिखिए। तो एक ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 9 और 10, 9 और 10, तो 10 में 9 घटाइए 1 आ जाएगा, तो लिख दीजिए 2x² + 10x घटाओ 9x घटाओ 45। हम आपको सिखा चुके हैं कि अगर प्लस माइनस है तो प्लस से माइनस में सेट कीजिए, प्लस वाला संख्या बड़ा होगा। तो 10 में 9 घट के 1 आ गया, 10 में 9 घट के 1 आ गया, और गुना होके क्या आ गया, 90 आ गया, जो गुना होके आना चाहिए था। 10 9 गुना होके 90 होगा, वो भी -90 होगा, यहाँ माइनस से 90 गुना होके आपका आया। इस सवाल को देखिए, 10 और 6 गुना होके 60 हो गया, ठीक है। 60 कितना पे सेट होगा, तो 2 से भाग लगाइए 30, फिर 2 से भाग लगाइए 15, 15 4 पे सेट हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा इसको, 6x² + 15x घटाओ 4x घटाओ 10। इससे कॉमन लीजिए, 3 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, हाँ कि ना, ध्यान से देखो ना, 3 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, x तो कॉमन हो ही जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x, 3 को भाग दिए 2, और यहाँ x 2 गो था, एगो बाहर हुआ, एगो बच गया, और +5। ध्यान से देखिएगा इसको, तो माइनस कॉमन, और 4 और 10 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 और x, और यहाँ बचेगा +5। ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज़ है, एक बार लिख दीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, इसको इससे गुना कर दीजिए तो 60 आ जाएगा, और 60 को सेट कीजिए कितना पे, तो भाई 60 है, 60 है, तो 2 से लगाइए 30, फिर 2 से लगाइए 15, फिर 3 से लगाइए 5। तो मेरे भाई 3 6 6 दूना 12, 12 में 5 तो नहीं है जाना है भैया, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसको देखिए कि 17 कैसे आने वाला है। तो अगर आप देखिएगा तो 5 दूना 10 दूना 20 और 3, 20 3 पे ही सेट हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, 2x² -20x + 3x, और -30 की -30, 20 में 3 घटेगा -17, गुना होगा -60, आपका काम हो गया बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देख लेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं कि अब हम आपको सवाल दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में लिख के इसको खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। और सबका सॉल्यूशन जो है हम अगला वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस सवाल को बना के देखिए कैसे बनेगा। इस सवाल को बनाइए, लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को बना लीजिए मेरे भाई। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, इसको देखिए,
इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर उल्टा पुल्टा है तो प्रयास कीजिएगा, अगला वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। इसको देखिए, ठीक है, ये भी उल्टा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया यहाँ पे। बाकी जो भी हमको लगता है कि आप सीखे होंगे, बाकी जो है हम अगला वीडियो में कुछ सवाल लेकर हम और आपके लिए होगा तो आएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।